अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सेक्शन 1 का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक प्रेशर और एक इससे नीचे स्ट्रेस। ये बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि प्रेशर और स्ट्रेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। हालांकि प्रेशर और स्ट्रेस के जो यूनिट्स हैं वो सेम है, इनके फार्मूलाज भी सेम है कि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है F/A, और स्ट्रेस भी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और इसके जो यूनिट हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं या फिर पास्कल। तो दोनों के यूनिट सेम होने के बावजूद ये दो अलग-अलग टर्म्स क्यों हैं, इनमें क्या फ़र्क है, हमें ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये मैंने एक टेबल बनाया, स्लाइड्स में आपको नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंस हैं कि हम प्रेशर सिर्फ़ और सिर्फ फ्लूइड्स पे लगा सकते हैं, जबकि स्ट्रेस जो है वो हम सॉलिड पर भी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं अप्लाई होता, लेकिन ये बात नोट करने वाली है आपके, आप लिख भी लें नोट्स इस पर कि फ्लूइड्स के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई होता है वो दरअसल स्ट्रेस की एक टाइप है और उसका नाम है शेयर स्ट्रेस। तो इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसी भी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। ये नीचे एक डायग्राम बनी हुई है प्रेशर पे। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये एक सरफेस है हमारे पास, एक जिसका कोई भी एरिया होगा, एरिया का यूनिट लिखा है मीटर स्क्वायर। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली जो है वो नॉर्मली प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। तो प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है या परपेंडिकुलर टू दी एरिया होती है, जबकि स्ट्रेस जो है वो आप परपेंडिकुलर भी अप्लाई कर सकते हैं और पैरेलल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी से वाज़े होगा कि प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। आपने पढ़ी थी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये एक तीसरी चीज़ है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ये जानने के लिए पहले स्केलर और वेक्टर को ज़रा सा रिवाइज़ करें। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी जो है वो बताना लाजमी है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी किराना स्टोर के ऊपर चीनी लेने जाते हैं तो चीनी चूँकि एक स्केलर है, उसका मास वेट स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेट नहीं मास उसकी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप जाके बोलते हैं कि 2 किलो चीनी दे दें, तो वो आपको 2 किलो चीनी दे देता है। आपने कभी ये नहीं बोला होगा कि 2 किलो चीनी दे दें मार्च की जनूब की तरफ या शमाल की तरफ, मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताते हैं और चीज़ ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मिकदार बतानी पड़े, उनकी क्वांटिटी बतानी पड़े, तो वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटी ये होती हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उनकी मिकदार के साथ साथ हमें जो है वो उनकी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होती है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम किसी एक टेबल के ऊपर मैं आपको कहूँ कि आपके पास जो भी सामने चीज़ पड़ी है उसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन में लगाना चाहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि आप उस चीज़ को दबाएं या उस चीज़ को उठा लें। क्या मालूम कि मैं ये चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को जो है वो शमाल की तरफ 10 यूनिट जो है उसको मूव करवाएं। तो यानी कि जब भी हम आपको फोर्स लगाने का कहते हैं तो ये भी बताना होता है कि इतनी फोर्स लगाएं कि ये चीज़ ज़मीन से इतना ऊपर उठ जाए, या ये ज़मीन से शमाल की तरफ इतना चली जाए, जनूब की तरफ इतना चली जाए, यानी कि आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। ये तीसरी चीज़ है एक टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इसकी मैग्नीट्यूड भी बताना ज़रूरी है, नंबर 2 इसकी डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी है, और एक तीसरी सबसे अहम बात कि हमें ये भी बताना होता है कि ये कौन से प्लेन में है।
आपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो आपका सब्जेक्ट था प्रीवियस में उसमें टेंसर को आपने बखूबी पढ़ा होगा। तो आप सब जानते होंगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, कि इसमें आप प्लेन्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं उसकी डायरेक्शन के साथ साथ। तो हर एक प्लेन के ऊपर जो है वो 3 डायरेक्शंस बनती हैं, एक्स वाई जी। ये आपको सिग्मा 1 2 इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो बहरहाल चूँकि हमारा टॉपिक टेंसर नहीं है, लिहाजा बस हम इतना बता देते हैं कि टेंसर क्वांटिटी के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 उसकी डायरेक्शन, नंबर 3 उसका प्लेन, कि वो कौन से प्लेन में, कौन से प्लेन की भी कौन सी डायरेक्शन में। इसका जो चौथा बड़ा फ़र्क है प्रेशर और स्ट्रेस का, वो ये है कि प्रेशर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मस्बत होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि स्ट्रेस जो है कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कि स्ट्रेस जब भी आपने किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है तो वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। मिसाल के तौर पर आप एक तकिया उठा लें, आपके घरों में कुशन या तकिया पड़ा हो, तो अगर आप उस तकिए को दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो इस वक्त जो आप उस तकिए के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं वो पॉजिटिव है। यानी कि अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ये वॉल्यूम मैं सिर्फ एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो वो अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, उसकी लंबाई में, उसकी लेंथ में इजाफा कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आप उसको दोनों हाथों से अंदर की तरफ दबाएं, उसकी लेंथ कम हो रही है, तो इस जगह पर जो आपका स्ट्रेस है वो नेगेटिव होगा। तो इस टेबल में वो चंद चीज़ें थीं जो कि इस नोट्सों में जिनका जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया। अब हम नोट्स के ऊपर आते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन और बाय अ फ्लूइड डिनोटेड बाय पी। हम प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिफाइंड होती है। इसकी हम तारीफ़ करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट एरिया। हमने बताया कि जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल अप्लाई किया जाता है उस एरिया के। तो अगर आप इस फोर्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एरिया के ऊपर, यानी कि जो भी चीज़ आपके सामने है जिसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो यूनिफॉर्म है, पूरी बॉडी के ऊपर एक जैसी लग रही है, तो हम उस प्रेशर को फिर नाम देते हैं एवरेज या फिर मीन प्रेशर का। और ये सिंपली रेशियो होती है नॉर्मल फोर्स की और टू दी टोटल एरिया के। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपकी जो नॉर्मल फोर्स है जो आप बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि वो एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट पैचेस पर बॉडी के, तो फिर आप ये करते हैं कि एरिया के ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि आपका जो एरिया है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। ज़ीरो का मतलब ये कि आप जितनी भी छोटे पैचेस बनाकर उसके ऊपर जो है वो प्रेशर स्टडी करेंगे तो आपके एरर कम आएगा। तो इसलिए हम एरिया को यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल लेते हैं। हालांकि आप अगर एक बॉडी के ऊपर 10 पैचेस बनाते हैं तो ये एरिया जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर एरिया की लिमिट उन वैल्यूज़ के ऊपर होगी जो कि पैचेस की वैल्यूज़ हैं, जो उन टुकड़ों की वैल्यूज़ हैं। लिहाजा स्ट्रेस, द स्ट्रेस और स्ट्रेस वेक्टर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट एक्ट्स, कि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होती है कि जिस सरफेस पर ये लग रही है। यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं है कि प्रेशर और स्ट्रेस में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आप एक छोटी सी बात याद रखें, इन तमाम ये जो इधर स्लाइड्स हैं ये 4 डिफरेंस, इनके अलावा एक बड़ी अहम बात और बड़ी आसान सी बात कि स्ट्रेस के ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बॉडी पर तो उस पर फोर्स पे लिमिट होती है। आप सिर्फ इतनी ही फोर्स लगा सकते हैं कि बॉडी डीफॉर्म हो जाए, दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाए। यानी कि आप इतना स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते या इतनी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते कि बॉडी अपनी स्टेट ही चेंज कर ले। मिसाल के तौर पर अगर हम लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, तो वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर वो अपनी स्टेट को बदलेगा। गैस होगी तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रेस सिर्फ उतनी फोर्स है कि बॉडी अपनी स्टेट में जो है वो बरकरार रहे, वो अपनी स्टेट को ना बदले। जबकि प्रेशर के ऊपर, प्रेशर में जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें, आप चीज़ को तोड़ फोड़ दें, आप उसकी स्टेट को बदल दें, यानी कि आपको आज़ादी है मुकम्मल तौर पर। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो प्रेशर में जो फोर्स पर यूनिट एरिया है उसमें जो फोर्स है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है।
आप जितनी बड़ी अमाउंट चाहें फोर्स की अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस के अंदर जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, चूँकि फार्मूला दोनों का सेम है, तो लिहाजा उस फोर्स के ऊपर लिमिट लगेगी और वो लिमिट ये होगी कि बॉडी डीफॉर्म होनी चाहिए, अपनी असली हालत में वापस आनी चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि फोर्स फिक्स नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वेक्टर लेंगे और इसलिए स्ट्रेस वेक्टर भी इसको नाम देते हैं। तो बात वही है कि अगर आप पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फोर्स, तो ये जो है वो एवरेज स्ट्रेस कहलाता है। और इसी तरह अगर आप नॉन यूनिफॉर्मली कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो लिमिट लग जाएगी। तो ये आपने लिमिट लगाई यहाँ पर, एरिया को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसको डेल्टा एस का नाम दिया है, ये एरिया ही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, ये इधर स्लाइड पे देखें तो डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये वो मिकदार है मादे की इन अ स्पेसिफाइड एरिया, के एक मखसूस एरिया के अंदर कितनी अमाउंट आती है मैटर की। वॉल्यूम होना चाहिए दरअसल, इधर एरिया की जगह पर वॉल्यूम होगा। द बेसिक यूनिट इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखें, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डेंसिटी कम है, जबकि आपने इसको कंप्रेस कर दिया, मॉलिक्यूल्स अब करीब करीब हैं, तो ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं, वहाँ पर कम जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो मैटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि इधर डेंसिटी ज़्यादा है और इधर डेंसिटी कम है। ये इंतहाई आसान सी बात है, इसमें आपने 9th क्लास से ये बात पढ़ रही है कि डेंसिटी जो है वो रेशियो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। तो इफ़ नोट्स पर देखें कि द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिनोटेड बाय रो इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। थस इफ m इज़ द मास इनक्लोज्ड इन अ वॉल्यूम v, देन रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर v। इफ़ द डेंसिटी एट ईच पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज़ द सेम, अगर फ्लूइड के तमाम पॉइंट्स के ऊपर पूरे के पूरे सिस्टम आपका जिसमें फ्लूइड है, कोई टब हो, कोई गिलास हो, आप उस पूरे में डेंसिटी जो है वो सेम है, तो देन द डेंसिटी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म होगी। और अगर वो सेम नहीं हुई तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो। ये डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, आप डी से भी चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके लिए नहीं होती हैं, वो ये है कि स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? ये नोट्स से थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंट है, तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है सिर्फ दी स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड डिनोटेड बाय गैमा, तो आप इसे गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक वेट किसी भी फ्लूइड के, किसी भी मैटर के, तो इज़ डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है, कोई नई टर्म नहीं है, सिंपल एक रेशियो है। और वो किस चीज़ की रेशियो है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक ख़ास वॉल्यूम में कोई भी बॉडी कितना वेट रखती है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लें रुई का, कॉटन का, तो उसमें इतना वेट नहीं होगा। आप मतलब कोई भी एक ऐसा कंटेनर ले लें, कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसका वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब हो, तो उसमें आप रुई भर दें तो आप देखेंगे कि उसमें वेट उस रुई का डिफरेंस होगा। अगर इसी तरह उसी 1 मीटर क्यूब के बर्तन में आप आयरन लेते हैं, लोहा लेते हैं, तो उसका वेट कुछ और होगा। तो दरअसल स्पेसिफिक वेट वो रेशियो है कि कितना वेट आता है किसी भी यूनिट वॉल्यूम में। तो इस रेशियो को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक वेट का, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से। तो इसका जो यूनिट है वो वेट का यूनिट चूँकि न्यूटन होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, तो आपके स्पेसिफिक वेट यानी गैमा का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये वाटर की डेंसिटी स्पेसिफिक वेट बताया हुआ है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इतना वेट होता है, स्पेसिफिक वेट होता है 9.79 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट का फार्मूला आप जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो
नीचे v है, मास इनटू वॉल्यूम, आपने अभी ऊपर पढ़ा कि ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो ग्रीक वर्ड है, तो लिहाजा आपका जो गैमा है वो क्या हो गया, रो इंटू जी, वेयर जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको जी के मुतालिक बताया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में बात करें, द स्पेसिफिक वेट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स यूनिट वॉल्यूम। तो ये वो ताकत है कि कितनी एक यूनिट वॉल्यूम में जो भी चीज़ पड़ी है उसको ज़मीन कितना खींचती है, कितनी उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट करती है, तो ये वो रेशो है। इसके बाद जो टर्म आती है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम देखते हैं कि क्या होता है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द रेशो ऑफ द सब्सटेंसेस वॉल्यूम टू इट्स मास। क्या है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम? इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ इधर नोट्स पे हमने छोटा सा s डाला हुआ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि वो वॉल्यूम v और ये भी वॉल्यूम v है। तो ये v के साथ जो उसके सबस्क्रिप्ट में हमने s यूज़ किया है, दरअसल ये शो कर रहा है स्पेसिफिक को। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ये वॉल्यूम टू मास रेशियो होती है। तो वॉल्यूम टू मास रेशियो आप देखें कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं रोज पावर -1। तो इसके आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन की जाए तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी, सिंपल। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? ये रेशियो है वॉल्यूम टू मास, और चूँकि ये डेंसिटी के रेसिप्रोकल है इसलिए हम रो की पावर -1 करते हैं। इसके यूनिट भी डेंसिटी के यूनिट के रेसिप्रोकल होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की। दी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड या फिर गैस, फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो दोनों बातें होंगी इसमें। इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड, ये रेशियो है किस किस की? एक नंबर 1 कि आपका जो वेट है उस लिक्विड का जो भी आप ले रहे हैं, जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना चाहते हैं, और आप उसकी रेशियो लेंगे किसके साथ? टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। उतना ही वेट, उसका वेट क्या होगा कि अगर हम उतना ही वॉल्यूम लें वाटर का, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वो 2 मीटर क्यूब का अल्कोहल मौजूद है और आप उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे जी? उतना ही वॉल्यूम लेंगे वाटर का और उसका वेट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 2 मीटर क्यूब ही वाटर का लेंगे, उसका भी वेट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? कि वेट ऑफ द लिक्विड ओवर वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल, उस लिक्विड की जो कि हमने अल्कोहल लिया है। तो असल में यहाँ पे वाटर जो है वो आपके पास देखें स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ में एक तो इनकम्प्रेसिबल होता है, ये फ्लूइड में आइडियल जो है वो आपके पास फ्लूइड है। हम आइडियल की टर्म भी इधर ना यूज़ करें तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकियों की निस्बत स्टडी करने के लिए काफ़ी आसान है, तो लिहाजा हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस में क्या लेंगे? वाटर लेंगे। कल हम अपने लेक्चर 3 में इंतहाई अहम चीज़ें कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होती हैं।